जेड़े आज भी पीछे पीछे थे वो कल पीछे रहेंगे। अब की करना है अभी आगे बढ़ना है। लाइव बंद ही रखना है रिकॉर्डिंग कर जब तुझे नाम करना है आगे क्या करेंगे स्लो है ठीक है सारे उनके आवाज में चलो बात ताली नहीं लगाओ लाइव
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मेरे बारे से सरकार से जो लोग पीछे खड़े हैं मैं हाँ जी अपना कसर भाई उनको मेरे बारे से जरा बुला लें जल्दी से अभी प्रोग्राम शुरू होने लगा है तो सभी से दरख्वास्त है भाई आप जो है ना वो सामने आ जाए ताकि हम खुदा का कलाम सुन सकें मेहरबानी सरकार में जितने भी लोग हैं सामने आ जाए जल्दी से मैं उनका हाँ जी हेलो हालेलुया भाईजान स्टैंड के ऊपर आए जी अपने सरों को झुकाएंगे अपने आप को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे हमारे दरमियान खुदा खादम फैसल साहब हमसे दरख्वास्त है वो आएंगे और दुआ में रहेंगे आप अपने सर को झुकाएं प्रेज गॉड हालेलुया सब लोग अपने सर को झुकाएंगे खुदावंद से जिंदा बबरकत कलाम से दुआ मांगेंगे प्रेज गॉड खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम हम सबों के लिए अपनी जिंदगी है हमेशा की जिंदगी है तो सब लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करें प्रेज गॉड हालेलुया खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस घड़ी इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में कीमती मौका बख्शा है ताकि मिलकर यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सके क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है तमजीद के लायक है तो हमारा आसमानी बाप है खुदावंद खुदा आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे क्योंकि तेरा कलाम जहां भी खुलता है वो बेरायगा नहीं जाता बल्कि बाइस बरकत ठहरता है फलदार साबित होता है खुदावंद आज का कलाम तमाम जिंदगियों के लिए हाजिर जमात के लिए मेरे खुदावंद खुदा जितने लोग मौजूद हैं मेरे खुदावंद सब के बाइस बरकत हो जिंदगियों को बदलने वाला हो फलदार जिंदगियां बन जाए ताकि खुदावंद तेरे यीशु नाम से जिंदगियां बदले और मेरे खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके क्योंकि तू ही तारीफ के दुनिया में ऐसा कोई माबूद नहीं कोई ऐसी जात नहीं जिसके हुजूर हम झुके खुदावंद हम तेरे हुजूर तेरे खुदावंद झुकते हैं और तेरे खुदावंद में लोगों का भी
शर्मिंदा नहीं होने देता। तो खुदावंद से फिर खुदावंद जितने भी इंतजामात हैं, खुदावंद तूने सब में हमारी हिफाजत निगरानी की। और खुदावंद इस वक्त हम तेरे कलाम सुनने को है, तो अपने फिर खुदा बंदा को ब्लेस कर, ताकि खुदावंद खुदा जिंदा हो तेरे लोगों तक पहुंचाए। तो खुदावंद खुदा तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि खुदावंद सारे ना जाके खुदावंद खुदा अब दीप है अपने आप को मसीह पे खुदावंद खुदा रिसीव करे, ताकि खुदावंद तेरा नाम हमेशा जलाल पाता जाए। अपने पाक पर सुना आए जोरदार तालियां नसीब ले बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। अभी हम खुदा के खादमिन को वेलकम करेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि भाई साहब आप भी आ जाए। हमारे चेयरमैन जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। हम जल्दी से आप लेकर आ जाइए यार। अशरफ जल्दी से कागज साहब जितने लोग आ जाए जल्दी से। चेयरमैन साहब जोरदार तालियां। चेयरमैन जोरदार तालियां ऐसा आपकी तालियां बहुत काम है। जोरदार तालियां खुदा के खादमिन के लिए। बैठे यार बाद में बाजी किसी भी आ जाए, बाजी लाके एंड कर दिया। आजा आजा बाजी ऊपर आएंगे। जोरदार तालियां। अशरफ तो जो पीछे लोग ने सारे उन्होंने बिठा दो। बिठा दो कोई ना खड़ा हो। अच्छा कितने लोग खुश हैं जी आज? भैना नहीं लगता खुश। एक एक हाथों में उठा था, दोनों हाथ ऊपर मेरे हाथ कैसे हैं? समझ आई। लहराएंगे जरा खुदा के जलाल के लिए। वेरी गुड। और खुदा के खादमी को आए जोरदार तालियों से ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। Praise God, hallelujah. Yes, brother, can you hear us? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. So here is our vice chairman of Full Gospel Assemblies of Pakistan, Pastor Paul Shaheed. Today he will be your interpreter. Hello, Pastor. Thank you. God bless you. Hello to all my friends in Pakistan. It is a joy to be with you today. पाकिस्तान में मेरे तमाम दोस्तों, मैं यीशु के नाम में आपको सलाम अर्ज करता हूँ। I am very excited to discuss with you who I am and who Jesus is. आज शाम मैं ये बात साथ शेयर करूं कि मैं कौन हूं, मेरी है। These are two very important questions. Who am I? What's going to happen to me? And then who is Jesus and what can he do for me? ये सवाल है कि मैं कौन हूं और यीशु मसीह जो मोजज़ात करने वाला खुदावंद है, First of all, let's discuss who are we.
you and I are related. That is, we all come, no matter where we live on this earth, we are all descendants of Adam and Eve. याद रखें, बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि हम मर्द और ज़ान जो है Now, when- वो आदम और हवा के बारे में देखते हैं कि आदम और हवा के गुनाह की वजह से अलैहदगी जो है वो हुई। Now, when God created Adam and Eve, he did not create them to die, but to live with him forever. याद रखें, जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो इसलिए उनको पैदा नहीं किया था कि वो मर जाएं, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहें। In fact, after he created Adam and Eve, he walked with them in the Garden of Eden every day. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो आदम और हवा बागे अदन में हमेशा खुशी और शादमानी की जिंदगी बसर कर रहे थे। But in order to have a very good relationship with God, God wanted to have the trust of Adam and Eve. और जब वो बहुत अच्छी जिंदगी खुदा के साथ गुजार रहे थे तो ऐसी सूरत हाल में खुदा ने उनको शादमानी का रूह दिया और खुदा ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। Just like you and I, if we have a relationship with somebody, we have to be able to trust that person and what they say. और याद रखें कि अगर हम ताल्लुकात में हैं तो ऐसी सूरत हाल में जिसके साथ हम ताल्लुकात में हैं, जरूरी ये है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात उसके साथ हों। And if we don't trust each other in a relationship, we don't have a good relationship. याद रखें, अगर ताल्लुकात में अगर हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं और अगर ताल्लुकात में एतमाद नहीं है, हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, तो फिर अच्छे ताल्लुकात नहीं रह सकते। Now, God provided everything that Adam and Eve needed to exist. All the food they needed, all the protection they needed, all the beauty of the world they needed. He provided everything. याद रखें कि खुदावन आदम और हवा की तमाम तर जरूरियात को पूरा करता, उनको तहफ्फुज फराहम करता, उनको खाने के लिए फल देता, उनकी तमाम तर जरूरियात जो उनकी जरूरत थी खुदा उनकी पूरी करता आदम और हवा की। And he told Adam and Eve, you can do whatever you want in my creation, but you cannot eat from the tree of knowledge. For if you eat from the tree of knowledge, you will surely die. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने हुक्म किया कि बागे अदन में जो कुछ भी है इस सब कुछ को आप खा सकते हैं, लेकिन हिकमत के उस दरख्त को जो बाग के दरमियान में है वहां से ना तुम खाना। And dying is separation. So when a person dies, their soul separates from their body. याद रखें कि जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। इसका मतलब ये है कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी अलैहदगी हो जाती है, वो अलैदा हो जाता है जो जब इंसान मर जाता है। So the only rule that Adam and Eve had to follow was they could do whatever they wanted. They just could not eat from that tree of knowledge. If they did, they would die. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने हुक्म किया कि बागे अदन में जो कुछ है वो सब तुम खा सकते हो, लेकिन वो हिकमत का दरख्त, वो जो बाग के दरमियान में दरख्त है,
उसका फल तुम ना खाना, और खुदा ने हुक्म किया कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम मर जाओगे। Now, another created being of God named Satan came to Adam and Eve in the Garden of Eden and told them if they ate from the tree of knowledge, they wouldn't die, but they would actually become like God. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि शैतान उनके पास आया और शैतान ने आकर उनको वर्गलाया, फरेब दिया, और शैतान ने कहा ये फल जिससे खुदा तुम्हें मना कर रहा है, अब तुम वो फल खा लोगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें पहने हो जाएगी। Now, Adam and Eve had a choice to make. Do they listen to God who's created and provided for them, or do they listen to this created being of God that tells them, no, God's lying to you, you are actually going to become like him? याद रखें, अब उनके पास थी तो शैतान की मान ले खुदा बात को, जो खुदा उनको हुक्म कर रहा था, खुदा जो उनको कह रहा था, वो उस बात को Every day that we are in this world, we have a choice to make. Do we listen to God's word in the Bible, or listen to what the world says, who's run by this created being, Satan? तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उन्होंने, शैतान ने जो उनको फरेब दिया, वो उसके फरेब में आ गए। Unfortunately, Adam and Eve listened to Satan, the created being, instead of God, the creator, and they ate from the tree of knowledge, and when they did, they died. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो कुछ खुदा ने हुक्म किया था, उस हुक्म को उन्होंने ना माना। आदम और हवा ने खुदा के उस ना माना, बल्कि जो कुछ शैतान ने उनको फरेब, जो कुछ शैतान ने कहा, उन्होंने शैतान की उस को मान ली और वो मर गए। And that day they died two different ways. First of all, the process of death in their body began, and they would go back to the grave, just like each one of us go to the grave when we die. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उनकी अलग खुदा से वो अलग हो गए। और दूसरी बात जो यहाँ पर है, तो मर गए। जैसा जिस्मानी तौर पर हम जब वक्त आ जाता है, हम इस दुनिया से रिहलत फरमा जाते हैं, दूसरी मौत ये उनके साथ हुई। But they died another way that day. Spiritually, they were separated from God and could no longer walk with him every day. And so they didn't know who God was. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दरअसल वो रूहानी तौर पर वो मर, और जिस तरह वो पहले खुदा का तजर्बा किया करते थे, जिस तरह पहले उनकी मुलाकात के साथ होती, जिस तरह का ताल्लुक उनका खुदा के साथ था, मुनक़ता गया, वो टूट गया। That is why there are so many different religions today. People are trying to make their own image of who God is and try to please him without really knowing him. दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मानी और अपने अपने बना रहे और उन्हीं खुदाओं की पैरवी करते हैं और उन्हीं के वो चलने की कोशिश करते हैं।
And because you and I are children of Adam and Eve, the moment we are born, we are destined to die and go back into the grave, and we are separated from God. याद रखें कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब मैं और आप आदम से हैं, तो जब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दर हकीकत आदम और हवा के गुनाह से उनकी अलैदगी हो गई, तो जब हम उससे आदम और हवा से हैं, तो जब हम पैदा हो हैं, तो वक्ती तौर पर हमारी अलैदगी हो जाती है। So what happens to us after we die physically on this earth? What happens to our spirit? तो दुख के साथ क्या होता है जब हम इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। Pastor, could you open your Bible to Revelation chapter 20, verses 11 through 15, and read that to them, please? और बाइबल मुकद्दस में से अगर मुकाशवा की किताब को हम खोलें और उसका 20वां बाब और 11वीं आयत से शुरू करें। मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम शुरू करें। Revelation 20, 11 through 15. यस जी भाई। नो 20वां बाब और 11वीं आयत से 15। एक बड़ा सफेद और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गई और कहीं ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई, और किताब खोली गई यानी किताब हयात। और जिस तरह इन किताबों में लिखा हुआ था, इनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दे और मौत और आलमे इरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे इरवा आग की झील में डाले। ये आग की झील दूसरी मौत है, इसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ, वो आग की झील में डाला गया। Now, I want you to notice that in this passage, all people who are dead go to a great white throne judgment. तो बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इंसान मर जाता है, तो 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त मैंने देखा। Many people think if my good deeds outweigh my bad deeds and I please God, then he will let me live with him forever. याद रखें कि कई दफा लोग ये तस्वीर करते हैं कि अगर मेरे अच्छे अमाल हैं या बुरे अमाल हैं, फिर भी मैं जो है वो जन्नत में जाऊंगा, जो अच्छी जगह है वहां पर जाऊंगा। But many people don't understand that no one's works are going to be good enough to allow them to escape the eternal punishment of the lake of fire. तो याद रखें कि इस बात को ज़हन में रखना ये बहुत जरूरी है। हमारे अच्छे अमाल हो या बुरे काम हो, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर हमारे अच्छे तौर तरीके नहीं हैं, अगर हम मसीह के मिजाज के मुताबिक हम जिंदगी बसर नहीं करते,
तो फिर वो इंसान जो खुदा के मिजाज, खुदा के कलाम, खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता, वो आग की झील में डाला जाएगा। So if you notice, most religions in the world think that if you do good deeds, that's how you please God and get eternal life. तो कई दफा दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ये तस्वीर करते हैं कि हमारे अच्छे काम करने से हम अच्छी जगह पर हम चले जाएंगे, और ये फरेब उनके जहन में है, ये सोच उनकी है कि हम अच्छे काम करने से ही हम अच्छी जगह पर जाएंगे। But this passage says, because man is sinful and because God is perfect, no man's deeds will be good enough to please God, and every man that goes to this judgment will end up in the lake of fire. याद रखें, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमारे अच्छे तौर तरीके, अच्छे काम, ये हमें खुदा की तख्त अदालत से नहीं बचा सकते, बल्कि अगर हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक, खुदा के मिजाज के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, तो याद रखें, इससे हम आग की झील से बच सकते हैं। And this lake of fire is the second death, which means people would be separated from God forever. तो ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये आग की झील, ये दूसरी मौत है, और ये दूसरी मौत हमें जो है वो खुदा से अलग कर देती है, हम जुदा उससे हो जाते हैं। But there's hope in the final verse. It says, anyone whose name was not written in the book of life was cast into the lake of fire. लेकिन बाइबल मुकद्दस में उम्मीद की बात यह है, कलाम मुकद्दस में साफ तौर पर लिखा है कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। यानी किताबे हयात में नाम लिखा हुआ ये जरूरी है। So the question for each one of us should be, how do I get my name written in the Lamb's book of life so I don't have to go to the great white throne judgment and get cast into the lake of fire? तो इस बात को, इस भेद को जानना ये बहुत जरूरी है कि कैसे मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए, कैसे मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए, ताकि मैं उस तख्त अदालत के सामने जब हाजिर हूं तो मैं बड़ी दलेरी के साथ उसके सामने हाजिर हूं और मैं आग की झील से मैं बच जाऊं। That is, how do I change my eternal destiny from going to the lake of fire to living with God in his eternal kingdom forever? तो कैसे खुदा की बादशाही में मैं दाखिल हो सकता हूं ताकि मैं इस आग की झील से बच जाऊं, ताकि मैं दूसरी मौत से बच जाऊं और खुदा के तख्त अदालत के सामने सुरखरू हो सकूं और उसके सामने दलेरी के साथ हाजिर हो सकूं। That answers the who am I question. Now we go to the who is Jesus question. तो फिर अब ये सवाल है कि मसीह कौन है। मसीह के ताल्लुक से हम देखते हैं कि मसीह कौन है। In John 3:16, we see who Jesus is. यूहन्ना की इंजील 30 बाब 16वीं आयत में मसीह के ताल्लुक से हम देखते हैं। For God so loved the world कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की that he gave his only unique son, कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया, that whoever believes in him shall not perish in the lake of fire, but have eternal life. ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। What this passage is saying is Jesus is the Redeemer
the one that can change your eternal destiny because he's the Christ, the Son of God. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दर हकीकत मसीह खुदा ताला का इकलौता बेटा है, और जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, मसीह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, मसीह के मिजाज के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हमारी मंजिल बदल जाती है, फिर हमारी जो जिंदगी है, हमारा मुकद्दर बदल जाता है, हमारे जो काम है वो तब्दील हो जाते हैं जब हम मसीह को बाखूबी जान जाते हैं। So I want you to understand that because none of us can change our eternal destiny on our own, God sent his son to die on a cross and resurrect, beating death, so that you and I might be able to beat death and live with God forever. याद रखें, हम अपनी मंजिल को तब्दील नहीं कर सकते, इसके लिए जरूरत थी कि कोई बेऐब बर्रा वो ज़िबा हो, और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और वो इस दुनिया में आ गया, और उसके इस दुनिया में आने की बदौलत हमारा मुकद्दर बदल गया, हमारी डेस्टिनी बदल गई, और इस वजह से ये सब कुछ हुआ मसीह की बदौलत। ये हमारे अपने से नहीं हो सकता, लेकिन मसीह की बदौलत ऐसा मुमकिन हुआ। Now, Pastor, would you read John 3:14 through 16 so we can get context of how God is going to do this? बाइबल मुकद्दस में से अगर यूहन्ना की इंजील को देखें, 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को देखें, 14वीं से 16वीं आयत को देखें, तो 14वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। Now, what Jesus is saying here is he's explaining how he is going to change each one of our eternal destinies. क्या बयान करने की वो कोशिश करता है, क्या हमें नजर आता है, क्या मसीह ने किया, क्या यूहन्ना यहाँ पर बयान करता है। Now he explains how in the Old Testament, the nation of Israel was under the bondage of Egypt and they were slaves to Egypt. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो इस्राएल थे वो मुल्क के मिस्र की गुलामी में फंसे हुए थे, और मुल्क के मिस्र की गुलामी में फंसने की वजह से वो अज़ियत और दुख उठा रहे थे। Their whole nation was under the bondage of Egypt, and Egypt used them as slaves to better their country. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो बनी इस्राएल कौम थी वो मिस्रियों के हाथों वो दुख उठा रहे थे, और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो अज़ियत की हालत में थे, दुख की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। But God delivered them from that bondage and freed them and was taking them to a promised land of Canaan. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है ऐसी सूरत हाल में खुदा ने बनी इस्राएल की आहो पुकार को सुना, उनके दुख को सुना, उनकी मुश्किलातों को सुना, और बिलाखिर खुदा ने इंतजाम किया, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उनको वादा की सरजमीन पर वो लेकर गया। But on their way to the promised land, they had to go through a desert, a wilderness, and live there. लेकिन इससे पहले कि वो वादा की सरजमीन में जाते,
उन्हें बियाबान में से गुजरना पड़ा, मुश्किल हालात में से उनको गुजरना पड़ा। And instead of being grateful that God had delivered them from the bondage of Egypt, they started grumbling and complaining about how God was taking care of them in the desert. याद रखें, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मुल्क के मिस्र की गुलामी से निकाला, तो ऐसे हालात में उनको कई तरह के मसाइब और मुश्किलातों और परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ा। तो जब वो बियाबान में से गुजर रहे थे, तो कई दफा बुड़बड़ाहट करते, कई दफा वो गलत बातें करते कि अच्छा था कि हम मिस्र में ही रह जाते, हम मिस्र में रहकर हम अच्छा खाना खाते थे, हम गोश्त खाते थे, मुख्तलिफ बातें वो करते और बुड़बड़ाते ऐसी सूरत हाल में। Because every day they were in the desert, there was no food to eat, God provided them manna, bread from heaven, and quail. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ऐसी सूरत हाल में कई दफा मुश्किलात का सामना करते हुए जब खाना ना होता, तो खुदा आसमान से मन मुहैया करता बनी इस्राएल कौम के लिए और उनको बटेर खाने को देता। Instead of being grateful that God provided them food so they didn't starve, they were grumbling that they had to eat the same food every day. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है ऐसी सूरत हाल में वो कई दफा बुड़बड़ाते, खुदा उनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करता, खुदा उनकी जिंदगी में मौजज़ात करता, उनको खाना मुहैया करता, मन मुहैया करता, लेकिन ऐसी सूरत हाल में वो बुड़बड़ाते और मुख्तलिफ किस्म की बातें वो करते। This made God very angry because he had done so many good things for them and they were ungrateful that he sent poisonous snakes into their camp. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है ऐसी सूरत हाल में खुदा बहुत ही रंजीदा हुआ उनसे, बहुत ही कि मैं इनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करता हूँ, मैं इनकी हिफाजत कर रहा हूँ, बियाबान में से जब ये गुजरे हैं अच्छा खाना इनको फराहम करता हूँ, लेकिन फिर भी इनके अंदर बुड़बड़ाहट है, मुख्तलिफ बातें ये करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने एक सांप उनको दिखाया। And the poisonous snakes started biting the people and the people started to die. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है ऐसी सूरत हाल में जो जहर आलूदा सांप थे, उन्होंने इनको ढसना शुरू कर दिया। And every treatment that they tried to do, whether cutting out the poison or taking special foods or drinking special drinks, nothing that mankind could do could solve the poison that was in them, and they continued to die. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा अच्छा खाना उनको फराहम करता, हर तरह की जरूरियात को पूरी करता, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब उनके अंदर नाशुक्री आ गई, नाशुक्रे हो गए, तो ऐसी सूरत हाल में खुदा ने जो है वो जहरीले सांप खुदा ने वहां पर भेजे और उन जहरीले सांपों ने, उन जहर आलूदा सांपों ने उनको ढसना शुरू कर दिया। So what do when nothing, you have no way on your own to be able to solve your problem? You turn to God. और ऐसी सूरत हाल में जब वो जो है वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में से गुजर रहे थे, जब बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है कि ये सांप उनको ढस रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में थे और ऐसी सूरत हाल में वो खुदा की तरफ रजू लाए। And you plead that God would have mercy on your soul. तो फिर दुआएं करने लगे, इल्तिजाएं करने लगे, खुदा से कहने लगे खुदावन हम पर रहम कर, खुदा की तरफ उन्होंने रजू वो लेकर आए। But because they had a bad relationship with God, because they had been grumbling,
they felt like they couldn't go ask God that, so they asked Moses, Moses, go ask God to take the snakes away. तो फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि वो मुख्तलिफ बातें उनके मुंह से निकल रही थी, शुक्र हो कोई शुक्रगुजारी का रूह उनके अंदर नहीं था, तो ऐसी सूरत हाल में खुदा ने भी अपना मुंह फेर लिया। तो फिर वो भागे मूसा के पास और मूसा के पास जाकर उसको कहने लगे, ऐ मूसा तू फरियाद कर खुदा से कि खुदा वाले सांपों से इन सांप हमें बचाए। So Moses went to God and said, God, I know they've been grumbling. I know they deserve to get the snakes, but would you have mercy on them and take the snakes away? तो ऐसी सूरत हाल में मूसा खुदा का खादिम वो खुदा की तरफ गया और जाकर खुदा से इल्तिजा करने लगा, खुदा से मिन्नत समाजत करने लगा, कहने लगा मूसा खुदा से कहने लगा, खुदा मुझे पता है कि इनका रवैया ठीक नहीं है, ये बुड़बड़ाहट कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म का इनका रवैया है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में तू रहम करने वाला खुदावंद है, हम इन पर रहम कर ताकि इन धंसने वाले सांपों से ये बच सके। Now I want you to notice that when Moses asked God to take the snakes away, God doesn't take the snakes away because that's the judgment for their grumbling. What God does is he provides a remedy for the snakes. He says to Moses, take a bronze snake, stick it on a pole, put it in the middle of the camp, and whoever looks at the snake on the stick will live. तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने जो कुछ मूसा ने इल्तिजा की खुदावंद के हक में, खुदा ने उससे लोगों को आजाद ना किया, जो आजाद ना के खुदा ने उन पर रहम करते हुए, रहम जरूर उसने किया, तो रहम करते हुए बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने उनको कहा कि बियाबान में ऊंचे पर सांप को चढ़ा दिया गया, और उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, और एक बहुत ऊंची जगह पर सांप को लटका दिया गया। और ऐसी सूरत हाल में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो कोई भी उस पर निगाह करेगा, उसकी तरफ बढ़ेगा, वो शिफा याब होगा, वो बच जाएगा। Now I want you to understand this is a very important point. Because of their disobedience, God sent the judgment of the snakes, and the snakes, when they bit them, they would die. तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में खुदा ने जो अपना गजब है वो उन पर नाज़िल किया, और खुदा ने सांप भेजे, जहरीले सांप भेजे, जो जहर आलूदा सांप थे वो भेजे, और इस तौर से क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के खिलाफ उन्होंने बुड़बड़ाहट की, खुदा के खिलाफ उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बातें की, तो ऐसी सूरत हाल में खुदा ने जो है उन पर गजब नाज़िल किया, और खुदा ने ऐसे सांप भेजे जो जहरीले सांप थे। But because God is a merciful God, he also sent a remedy that anyone that would trust in what he says would live. तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ऐसी सूरत हाल में खुदा ने ये भी कलाम किया, मैं रहम करूंगा, मैं उनको बचाऊंगा, मैं आजाद करूंगा, और जो कुछ भी मुझ पर निगाह करेगा वो बच जाएगा। Now when Moses went back and he told the people, after he put the bronze snake in the middle of the camp, he told everyone who had been bitten by the snake, you're going to die if you don't use this remedy that God has said.
तो बाइबल मुकद्दस बयान है कि ऐसी सूरत हाल में ये खुदा का खादिम मूसा वो वापस आया और वापस आकर उनसे कहा कि जो कोई भी इस सांप की तरफ जो बलि पर लटकाया गया है, जो कोई उस पर निगाह करेगा वो आएगा। Now the people were confused because everything they tried had not worked. How could us looking at this snake on the stick take the poison out of our body? That was the very point. God wanted them to understand when God says something, it happens. They need to trust in God. वो ये सोचने लगे, वो लोग ये सोचने लगे, हम तो जो कुछ कर सकते थे हमने करने की कोशिश की, हमने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां जो हमारे पास हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो सांप जो बलि पर लटकाया गया है, पूंछे पर लटकाया गया है, सिर्फ उस पर निगाह करने जो वो बदन से खत्म, ये कैसे मुमकिन है? वो जान ना सके, वो इस है और जो सिर्फ उस पर निगाह करने से खत्म हो जाएगा और तुम इससे बच जाओगे। Nothing they could do on their own power could save them from the poisonous snakes. They needed to trust in God's plan of looking at the snake on the stick, and when they did, they lived. याद रखें, हम जो मर्जी कुछ कर ले, हम बच नहीं सकते, लेकिन खुदा के फरमाने से, खुदा के कहने से, जो कुछ खुदा कहता है उस पर अमल करने से हम बच सकते हैं। हम उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से हम आजाद हो सकते हैं जब खुदावंद कुछ कहता है और हम वो कर लेते हैं। Now, the life that they got was only an extended life because only Joshua and Caleb in the Old Testament went to the promised land. They didn't get eternal life by looking at the snake on the stick. They only got extended life in the desert. They didn't die from the poison. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो कुछ खुदा ने हुक्म किया, जब उन्होंने इस बात को मान लिया, जो कुछ खुदा ने कहा था कि तुम उसकी तरफ निगाह करोगे तो तुम्हारे बदनों से जहर जाता रहेगा, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सिर्फ खुदा के खादिम यीशुआ और कालिब वो जो है वो वादा इस सरजमीन में जा सके। But Jesus says, you and I are destined for the great white throne judgment in the lake of fire. But if we believe in him for eternal life, just as the snake on the stick was the remedy for the poisonous snakes, our remedy is Jesus Christ on the cross. And when we believe in him for eternal life, our destiny is changed from the lake of fire to living with God forever. Hallelujah. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे सांप बलि पर लटकाया गया और लोगों के उस पर ध्यान करने से, उसकी तरफ देखने से लोगों को शिफा मिल गई और वो उस बीमारी से, उस जहर से जो उनके बदनों में जा चुका था, वो उससे बच गए। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसी तरह मसीह सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों की खातिर वो लटकाया गया कि हम बीमारियों से, मुश्किलातों से, परेशानियों से हम आजाद हो सके। तो इस तरीके से बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं और हम उस आग की झील से बच जाते हैं, दूसरी मौत से आजाद हैं जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। Now, I want you to know that every human being has been bitten by the poisonous snake of sin, and that sin is going to lead to death, the great white throne judgment, and the lake of fire. तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं
कि हर एक शख्स गुनाह की वजह से, गुनाह की बीमारी की वजह से वो खुदा के तख्ते अदालत के सामने उसको हाजिर होना है। और फिर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमने ये पढ़ा है मुकाशवाती किताब में कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम इस आग की झील से बच जाते हैं और हम दूसरी मौत से आजाद हो जाते हैं। But God has sent a remedy for you today through Jesus Christ, that if you believe in him, he will remedy your sin, change your eternal destiny from the lake of fire to living with him forever. तो याद रखें कि मसीह की बदौलत हम उस सब कुछ से बच जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो वो गज़ब हमसे दूर हो जाता है, उस गज़ब इलाही से हम बच जाते हैं। हम दूसरी मौत से जो आग की झील है हम उससे आजाद हो जाते हैं और हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं। The time is now. Jesus is calling your name to change your eternal destiny today. तो मसीह आज आपसे कलाम कर रहा है और मसीह आपसे ये कह रहा है कि ये वक्त है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा जाए तो उसके लिए जरूरी है कि मसीह के मिजाज के मुताबिक जिंदगी बसर करें और गुनाह से तौबा करें, आजाद हो, उसके हुक्मों पर चलें, उसकी मर्जी को पूरा करें। तो जब हम उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो फिर हमारे नाम भी किताबे हयात में लिखे जाएंगे। Pastor, would you read John 5:24 and 5:25, please? Yes, brother. यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 24वीं आयत, 5वां बाब 24वीं आयत, 24वीं और 25वीं आयत लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, 25वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। Here Jesus is saying, whoever hears his word, and you've heard it tonight, and believes in him, gets 3 promises from him. बाइबल मुकद्दस में वादा ये है, खुदावंद हुक्म ये कर रहा है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। The first promise is that that person, you will get eternal life. That means you will live with God forever. पहला हुक्म ये है, पहला वादा ये है, पहला वादा ये है कि वो जो मसीह के साथ जान फशानी के साथ पूरे दिल के साथ खुदा के साथ चलते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खुदा के साथ रहेंगे और हमेशा उसके साथ जो है वो जिंदगी गुजारेंगे। The second promise is that you will not be judged at the great white throne judgment and go to the lake of fire. दूसरा वादा ये है कि वो उस तख्ते सफेद तख्ते अदालत से बच जाएंगे, आजाद होंगे। ये वादा है उन ईमानदारों के लिए कि जो अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं, जो अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जो है वो जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तो फिर याद रखें बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो उस सफेद तख्त से, तख्ते अदालत से वो आजाद होंगे।
The third promise is that you will no longer be dead, but have the life of God in you eternally. तो याद रखें, तीसरा वादा ये है कि वो अबदी जिंदगी पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो जिएंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। Verse 25 says, an hour is coming and now is where the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Tonight, you have heard the voice of God offering you eternal life if you will believe in him for it. 25वीं आयत में हमने ये पढ़ा है, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। It doesn't matter whether you're a man or a woman, whether you think you're a good person or a bad person, whether you're little or whether you're old. Whoever believes in Jesus, he gives you the gift of eternal life by believing in him for it. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मर्द हैं या औरत हैं, आप जो है वो अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, आप कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में साफ तौर पर लिखा है कि जो उसकी आवाज को सुनता है, उसके कलाम को सुनता है, उसके कलाम पर अमल पैरा होता है, उसके कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो सुनेंगे और वो हमेशा के लिए जिएंगे। Don't miss the opportunity by believing in Jesus as the remedy for your sin to get eternal life and live with God forever. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. तो फिर याद रखें कि जिस बात की वजह से हम ग़ज़ब-ए इलाही से बच सकते हैं, हम आजाद हो सकते हैं, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर हो सकता है, हम अबदी जिंदगी पा सकते हैं, हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं, तो इस मौके को ज़ाया न होने दें, बल्कि कोशिश ये करें कि उसके कलाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें और उसकी सुने, उसकी माने और उसके मुताबिक जिए। Let us pray. आए हम दुआ करें। Father God, I pray for these men and women that are here tonight, that those who have never believed in you, your Son, for eternal life would take the remedy tonight and get eternal life by believing in you. आसमानी बाप, मैं इन तमाम मर्द और ज़ान के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है और खुदावंद वो इस ग़ज़ब-ए इलाही से बचना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, उस तख्ते अदालत के सामने जब वो हाजिर हो तो उनके चेहरों पर शर्मिंदगी ना हो, बल्कि दिलेरी के साथ वो तेरे सामने हाजिर हो। तो मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद यीशु के नाम में इनको फजल दे। अगर ये तेरे साथ ठीक जिंदगी गुजार रहे हैं तो इनको इसी तरह खुदावंद ठीक जिंदगी गुजारने का फजल दे, और अगर ये गुनाह में, बदी में, नाराजगी में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो इनको इकरार का फजल दे, ताकि ये इकरार करे, तुझसे माफी मांगे और खुदावंद तेरे हुक्मों के मुताबिक ये जिंदगी बसर करे। Holy Spirit, help them to understand that they cannot please you on their own, that they need the mercy of Jesus Christ, the Son of God, the Messiah, to give them eternal life. खुदावंद इनको ये भेद बख्श दे, इनको ये बात इन पर आया कर कि ये इस भेद को जान जाए कि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा इनकी मदद न करे, और खुदावंद इनको ये भेद मिल जाए, इनको ये मुकाशफा मिल जाए, ताकि ये तुझ में रहकर ये जिंदगी बसर करें, तेरे कलाम के मुताबिक ये अपनी जिंदगी गुजारे। I pray this in Jesus' name. Amen. मैं यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। Thank you very much. God bless. जोरदार खुदा के साथ। So, brother.
Hallelujah. Hallelujah. Pastor Emmanuel साहब आ जाएं. So Brother Steve, we are so thankful for your love, for your kindness. You have a heart for the people. Well, Arif, I just want to make sure Thank you very everyone much. So understands that I want to make sure they all understand that God loves them so much. He wants to give them eternal life if they'll just believe in his son. वो खुदा के खादम कह रहे हैं कि मेरी ये कोशिश है कि हर शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए और इसको समझे भी कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर जान दी और मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं. Yes, praise the Lord. Yes. Thank you very much. God bless you. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you.